भारत के सोलर अलायंस से क्यों अलग हुआ अमेरिका? ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या पड़ेगा असर? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने रूस से जुड़े उस बिल पर दस्तखत किए हैं जिसे पास होते ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 500% टैरिफ ठोक सकता है। इससे भारत के साथ साथ चीन और ब्राजील को तगड़ा झटका लग सकता है। अब ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिका को 60 से ज्यादा इंटरनेशनल एजेंसी से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA का भी नाम शामिल है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे ट्रंप ने अमेरिका को निकालने की घोषणा कर दी और क्या इससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लिए 66 UN और गैर UN संगठनों का सदस्य बने रहना अमेरिकी नागरिकों के हितों के खिलाफ है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जिन एजेंसियों से बाहर हुआ है उनमें 31 संयुक्त राष्ट्र संगठन और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने इन संगठनों पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्टेज ने कहा कि अमेरिका इन इंटरनेशनल एजेंसियों को ना कोई फंड देगा और ना उनमें भागीदारी करेगा जो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करते हैं। इनमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी नाम शामिल है। इस एजेंसी को भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया था। इसका मकसद सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है। इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में हुए COP21 सम्मेलन में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मिलकर इस एजेंसी की नींव रखी थी। साल 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र बन गए हैं। फिलहाल 100 से ज्यादा देश इसके हस्ताक्षर करता है। इनमें 90 से ज्यादा देशों ने पूर्ण सदस्य बनने की पुष्टि कर दी है। इसका लक्ष्य टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग लागत को कम करते हुए साल 2030 तक सोलर एनर्जी सेक्टर में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। इस इंटरनेशनल संस्था का मिशन साल 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में $1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना और 1000 गीगावाट और ऊर्जा क्षमता स्थापित करना भी इस संस्था का उद्देश्य है। इससे ग्लोबल सोलर सौर उत्सर्जन को सालाना 1000 मिलियन टन CO2 तक कम करने में मदद मिलेगी। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ISA अपने मिशन में जुटा हुआ है। अमेरिका के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग होने के फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत आने वाले समय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को तेल उत्पाद देशों के संगठन OPEC की तरह चलाना चाहता है, पर अमेरिका के इससे अलग होने का प्रभाव संगठन के साथ साथ भारत पर भी पड़ सकता है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका के अलग होने से इस संगठन के सामान्य ऑपरेशन पर तो असर नहीं पड़ेगा, पर इस संगठन के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने साल 2030 तक दुनिया भर में 1.95 लाख मेगावाट क्षमता का सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का टारगेट रखा है। 2030 तक ही इसका टारगेट $1000 अरब फंड जुटाने का भी इस संस्थान ने लक्ष्य तय किया है। अब अमेरिका जैसे बड़े देश के हटने से इसकी चुनौती बढ़ सकती है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।